Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, this is the series of basic C programs, and outcome of this video will be programmed to add two numbers. So, इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि दो नंबर को हम अपन ऐड कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से और and if you talk about the prerequisite of this video, then it will be nothing. You just need to know how do we create a variable in this language. So before proceeding to next, I would like to highlight some more thing to you for your benefit. So हमने जो ये प्लेलिस्ट बनाई है, सो इस प्लेलिस्ट में मैं लगभग 70 से 80 सी के बेसिक प्रोग्राम को कवर करने वाला हूँ और मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया हुआ लॉजिक के बेस पे, बेसिक से कुछ कंट्रोल फ्लोज, एरेज के कुछ प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स, इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है और मैं सारे प्रोग्राम को कवर करने वाला हूँ। मैं लिख के दिखाऊंगा अप्रोच के साथ। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसे देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। बेसिक प्रोग्राम्स, कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम्स, पैटर्न प्रिंटिंग, पैटर्न को भी अपन प्रिंट करने वाले, स्टार के जो कुछ पैटर्न्स होते हैं, ट्राइंगल बनाने वाला, पिरामिड बनाने वाला, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, एरेज के प्रोग्राम, 1D 2D एरे, मैं सारे प्रोग्राम्स को करके दिखाऊंगा विद अ गुड अप्रोच, easily एक अंडरस्टैंडेबल वे में. So let's move to our own motive of this video, that we wanna just add two numbers. So let's move to code editor. So मेरे पास VS Code एडिटर है जो मैं यूज़ करता हूँ प्रोग्राम को लिखने के लिए। बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है हमारा काम। आप भी VS Code यूज़ कर सकते हो। बस सिंपली आपको इंस्टॉल करना है VS Code और साथ ही इस कंपाइलर, और उसके साथ बहुत सारे एक्सटेंशन है जो हमको हेल्प करता है कोड को ईजिली लिखने के लिए। सो आइए एक फ़ाइल अपन क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं ऐड टू नंबर्स और हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो इसलिए इसका एक्सटेंशन होने वाला है CPP. ऑलराइट, सो हमारे पास कुछ बॉयलर कोड होता है, जो बेसिक कोड हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो सबसे पहले अपन वो लिख लेते हैं, उसके बाद अपन लॉजिक पे डिस्कस करेंगे. सो लेट मी राइट डाउन ऑल दोज बॉयलर कोड. इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h. ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसमें हमें फंक्शंस मिल जाते हैं, जो इससे हम इजीली कोड लिखते हैं। और कुछ प्रिंटिंग फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे हेल्प होती है। तो आइए इस बॉयलर कोड को कंप्लीट कर लेते हैं. इंट मेन फंक्शन, और इसका रिटर्न टाइप है इंट, इसलिए हम रिटर्न 0 लिखते हैं. सो बेसिकली हम चाहते हैं कि दो नंबर को ऐड करें. तो दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें दो अलग अलग वेरिएबल बनाने होंगे और दो अलग अलग वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करना होगा और उसके बाद उस स्टोर्ड वैल्यू को अपन ऐड करेंगे. सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि सेल्फ में दो चार डिब्बी रखी हुई है और उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ मसाले हैं, कुछ दाल है. सो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एक वेरिएबल है हमारे पास ए, एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास वैल्यू है लेट्स सपोज 12. उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल बनाते हैं बी, क्योंकि अपने को चाहिए दो वैल्यू, और दो वैल्यू का एडिशन अपन इस प्रोग्राम में करने वाले हैं. तो दूसरी वैल्यू अपन ले रहे हैं बी, इसमें वैल्यू अपन डाल रहे हैं 8. इसका एडिशन करने वाले हैं. तो एडिशन करने के लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी,
और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो अपन सी में स्टोर करवाएंगे। तो ए के वैल्यू को जब हमें एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखेंगे और फिर एडिशन बहुत ही सिंपल है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं इसलिए ए प्लस बी, जैसे अपन सिंपली ऐड करते हैं दो नंबर्स का एडिशन। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसे हमें एक्सेस कर रहे हैं, ये किसी कंटेनर में है, किसी जगह स्टोर्ड है वैल्यू, इसलिए उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो उस वेरिएबल का नाम ए है तो ए हमने यहाँ लिखा हुआ है, बी है, बी में वैल्यू 8 है स्टोर्ड, इसलिए इस वेरिएबल का नाम बी। इन दोनों का एडिशन जो है, यहाँ जो आउटपुट मुझे मिलेगा, जो एडिशन जो वैल्यू जो भी आएगा उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक थर्ड वेरिएबल सी में स्टोर करवा रहे हैं। ये हमारा तरीका होता है ताकि हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा सकें। जो हमने ऐड किया है दो नंबर्स का एडिशन जो हमने किया हुआ है उससे हम कंसोल में दिखा सकें, प्रिंट कर सकें इस वैल्यू को। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। दो वैल्यू का एडिशन करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स बनाने होते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ ए और बी। अगर आपको पता हो कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं और उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। और अगर नहीं भी आपको पता है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि वेरिएबल लिखने के लिए हमें उसका टाइप लिखना होता है। यहाँ पे नंबर्स होने वाला, क्योंकि दो नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं इसलिए टाइप इंट हो जाएगा। और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये ए हो। आप यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, या फिर एज, या फिर कैल, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ए लिया हुआ है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और इसमें वैल्यू हमने डाला हुआ है 12। अब इन दोनों का एडिशन तो हमारे पास आ गया है, ये स्टोर्ड है। तो अब हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रीन पे हम दिखाना चाहते हैं कि इसका एडिशन के बाद वैल्यू हमें क्या मिला है। तो उसके लिए अपन प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, डबल कोट, और हम क्या चाह रहे हैं कि इस सी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है एडिशन के बाद, इस सी वेरिएबल को अपन स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, %d यूज करते हैं क्योंकि इसका टाइप इंटीजर है। और जो भी चीज़ हमें स्क्रीन पे दिखाना होता है अगर वो वेरिएबल है तो उसका नाम देते हैं सिंपली सी। सी है क्योंकि सी में वैल्यू क्या है, स्टोर्ड है। एडिशन के बाद जो भी वैल्यू आई है वो सी वेरिएबल में स्टोर्ड है, इसलिए हम सी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए हमने %d यूज़ किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, और इसे रन करते हैं। आइए देखते हैं क्या आउटपुट मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ ताकि आउटपुट अच्छा दिखे। द एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी इन दोनों का एडिशन। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू मिलने वाला है। तो इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, द एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज 20। ऑब्वियसली यही आने वाला है 12, और 8, 12 में अगर 8 ऐड करते हैं अपन तो 20 वैल्यू हमें मिलती है, जो कि बहुत ही सही है, करेक्ट है। तो हमने ये चीज़ देख लिया है। हमारे पास एक और तरीका है इस चीज़ को करने के लिए, सिंपल सा तरीका। अगर हम नहीं चाहते हैं कि एक तीसरा वेरिएबल बनाए तो इसको इरेज कर देते हैं और डायरेक्टली यहाँ भी इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब इन दोनों का जो सम आएगा वो वैल्यू हमें सिंगल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ए प्लस बी, तो ए में वैल्यू क्या स्टोर्ड है, 12, और बी में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 8। 8 प्लस 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा वैल्यू, 20। और यही इन दोनों का सम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसको इस तरीके से डिबग करके समझते हैं तो 20 यहाँ पे वैल्यू आएगी और वही वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि इसी लाइन में अपन प्रिंट करवा लें इन दोनों का सम, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं अपन। तो आइए इसको भी रन करके देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है या
नहीं, तो सेम वैल्यू आ रही है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे लिख लेते हैं 10। तो क्या आना चाहिए आउटपुट 22। इसे टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये 22 आ रहा है। वेरी नाइस। अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं, आइए। यहाँ पर हमने खुद से वैल्यू लिखा हुआ है 12 एंड 10। अब हम चाहते हैं कि यूज़र वैल्यू एंटर करे और ऑटोमेटिक हमें आउटपुट भी आ जाए। तो अगेन हम वही सेम काम करने वाले हैं। एक वेरिएबल बनाएंगे ए और फिर यूज़र से वैल्यू लेंगे। यूज़र से वैल्यू लेने से पहले अपन क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट। थोड़ा सा स्पेस। और जब हम यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताई है ये बात, तो क्या करते हैं परसेंट डी, और किस वैल्यू में इस यूज़र के द्वारा लिया गया वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो है उस वेरिएबल का नाम विद दिस एम्परसेंड। तो ए है, ए में अपन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं जब हमें यूज़र से वैल्यू लेनी होती है। अब अब क्या है, फर्स्ट वैल्यू तो हमने ले लिया, अब दूसरी वैल्यू भी लेते हैं। तो एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं वी, ठीक। अब फिर यहाँ लिखते हैं अपन प्रिंट एफ प्लीज enter the value of b space एंड। फिर से हम क्या करना चाहते हैं कि यूजर से हम पूछ रहे हैं कि सेकंड वेरिएबल में बी में जो वैल्यू आप डालना चाहते हो वो एंटर करें। तो इसके लिए अपन यूजर से बोलेंगे कि भाई आप इसमें वैल्यू एंटर कर दो। तो ये वैल्यू जो आएगा, हम जो ये वैल्यू ले रहे हो कहाँ स्टोर करवाना चाहते हैं, तो बी वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने ए से ए वैल्यू भी ले लिया और बी वैल्यू भी ले लिया। अब इन दोनों को ऐड कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। फिर से क्या करते हैं, इंट ए, एक सी वेरिएबल बनाते हैं सी, और बहुत सिमिलरली जैसा हमने पहले किया हुआ था ए प्लस बी, ए के पास जो वैल्यू होगी और बी के पास जो वैल्यू होगी उन दोनों का एडिशन हो जाएगा और वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब हम प्रिंट करवाएंगे कि इन दोनों का सम क्या आया, द एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज, क्या आएगा वो, परसेंट डी, राइट। और एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू कि वो दोनों का एडिशन किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो वेरिएबल है सी, तो सी में वो वैल्यू स्टोर्ड है। तो सी हम देंगे और इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए इस कोड को रन करते हैं फिर से। तो यस, तो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर ए, लेट्स सपोज 45, राइट। अब क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो फिर से लेते हैं लेट्स सपोज 30। तो जैसे ही हम अपन एंटर हिट करेंगे तो इन दोनों का सम के साथ हमें कुछ वैल्यू मिलने वाली है। तो क्या बोल रहा है ये, द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर इज 75। तो एक ये तरीका था जिससे हमने एडिशन देख लिया, दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस समझना है। अगर आपको वेरिएबल्स की नॉलेज है, अगर कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो बहुत ईजी है। ओके, तो एक और चीज़, इस प्लेलिस्ट को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप थ्योरी पार्ट को समझ लें अच्छे से। थ्योरी अगर आपकी थ्योरी अगर क्लियर है तो बहुत ही ईजिली आप इसे समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरा अप्रोच क्या है। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको अप्रोच समझाऊँ कि किस तरीके से अपन कोड लिखते हैं। अप्रोच क्या होता है कि हमें दो नंबर का एडिशन करना है तो किस तरीके से एडिशन करते हैं, कैसे फर्स्ट वेरिएबल लिखते हैं, फिर सेकंड वेरिएबल लिखते हैं और ऐड कैसे करते हैं और वैल्यू प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो यही हमारा मोटो था इस वीडियो का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर being this video. And I have one more request for you to just subscribe this channel and save this playlist for your future reference. Yeah, thank you so much.